वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 जुलाई 2026 और 12 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? तो ये 12 जुलाई को मनाया गया। विश्व पेपर बैग दिवस ये हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो हानिकारक प्लास्टिक बैग के उपयोग को बंद करके पर्यावरण अनुकूल पेपर बैग को अपनाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 12 जुलाई को ये विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। अभी 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। ध्यान रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है और ये विश्व पेपर बैग दिवस है 12 जुलाई वाला। अच्छा, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस और विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। किस्वाहिली भाषा ये एक अफ्रीकन लैंग्वेज है। अच्छा, 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आंसर बताना। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बागवानी में बेहतर प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो बागवानी में बेहतर प्रदर्शन के लिए गुजरात को अभी एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड मिला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात को मिला है ना, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी गुजरात सरकार ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया। गुजरात सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी विभागों में क्लास 3 पदों पर सीधी भर्ती में 20% आरक्षण देने की घोषणा की। टाटा और एयरबस ने गुजरात में पहले मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट का परीक्षण किया। अहमदाबाद नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य QR कोड आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। देखो, गुजरात मूंगफली, तंबाकू और जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है और गुजरात का ये जो कच्छ रीजन है, यहाँ पे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ का एक खजूर बताया था मैंने आपको, कच्छी खरेक, जिसे GI टैग मिला। गुजरात का एक चीकू भी है जिसे GI टैग मिला था, अमल सात चीकू, वो भी आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UCC के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और इनको अभी विभिन्न राज्यों में समान नागरिक संहिता के लिए ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख अमित गर्ग को नियुक्त किया गया। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के प्रमुख के रूप में आलोक मित्तल को नियुक्त किया गया। हैदराबाद स्थित प्रतिष्ठित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी का नया डायरेक्टर सुजीत पांडे को नियुक्त किया गया।
केइको फुजिमोरी ये आधिकारिक तौर पर पेरू की राष्ट्रपति चुनी गई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नितिन रमेश गोकर्ण को नियुक्त किया गया। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रशांत सीताराम नियुक्त हुए और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का प्रमुख राजेश पुष्कर को नियुक्त किया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं, प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा करती है ना स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, इसका भी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये एक प्लेटफॉर्म है जीपीटी सर के नाम से, ये एआई बुक्स बनाता है और हर एआई बुक की कॉस्ट सिर्फ 99 रुपये है। आपको अगर कोई भी एआई बुक लेनी है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके लो, आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली डेटा सेंटर नीति 2026-29 लॉन्च की? तो ये गुजरात ने लॉन्च की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और गुजरात के बारे में अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 158 वर्षों बाद दुर्लभ बैंगनी फूलों वाले हिमालयी पौधे साइनेंथस हुकेरी को भारत में एक बार फिर कहाँ देखा गया है? तो ये एक दुर्लभ हिमालयी पौधा है जिसका ब्लू कलर होता है। इसको अभी एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही, अरुणाचल प्रदेश की चुन्ना घाटी में से देखा गया है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं केटी परनायक। अभी दूरसंचार विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अंतर अंचल रोमिंग सेवा शुरू की। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी। कृषि आधारित ऐतुर गिड़ी उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मनाया गया। नई पादप प्रजाति स्टोरेंथेरा ओरोग्लोसा की खोज अभी अरुणाचल प्रदेश में की गई। कैबिनेट समिति ने अरुणाचल प्रदेश में कलाई सेकेंड जल विद्युत परियोजना के लिए 14,105.83 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबक यानो ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतेह की और पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? ये अर्जेंटीना में है। अच्छा, अर्जेंटीना में एक कांगटो चोटी है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कांगटो चोटी कहाँ है तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप पे रही है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, कोपेनहेगन पहले नंबर पे है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना ये दूसरे नंबर पे है। मेलबर्न तीसरे नंबर पे है। भारत का कौन सा सिटी इसमें है? तो 120वें नंबर पे तो न्यू दिल्ली है और 121वें नंबर पे मुंबई है। तो भारत के ये दो शहर याद रखो। और पहले नंबर पे कौन है? डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो पहले ये अनुमान 6.9% लगाया था जो अब घटाकर 6.6 कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में और इसके प्रेसिडेंट हैं मसातो कांडा। अच्छा, ये जून 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 2023 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो ये अपने देश भारत और न्यूजीलैंड ने रखा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत और न्यूजीलैंड मिलकर द्विपक्षीय व्यापार 2023 तक दुगना कर देंगे। अब न्यूजीलैंड, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये कोयम्बटूर में किया गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अत्याधुनिक मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र, इसका उद्घाटन कोयम्बटूर में हुआ है। और कोयम्बटूर पता है कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये विशाखापट्टनम ने किया। किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये करंट अफेयर्स की बुक है और इसका ये 14वां एडिशन है। 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी ये बुक्स है। सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। ये जो सिटीज़ की लिस्ट है, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस जानकी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये एक गायिका थी, दक्षिण की कोकिला कहा जाता था इनको। पार्श्व गायिका थी, यानी कि बैकग्राउंड सिंगर थी। अभी मैसूर में 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, एस जानकी। ये थी एस जानकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ जयप्रकाश नारायण पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय, इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और कहाँ किया है? नई दिल्ली में। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये अश्वत्थ एस बने हैं। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। देखो, 96 में एथन बाज बने, 97 में हर्षवर्धन JB बने और अब 98 में अश्वत्थ एस बने हैं। अच्छा, कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी को अभी किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बितांग आदिपुड़ा अभी प्रधानमंत्री मोदी को मिला। एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि मेघालय हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी? तो ये जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बनी। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? अश्वत्थ एस। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वैसे इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स की क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी FATF के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने हैं। IIM बेंगलोर इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूँ कि ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य सरकार ने शुरू किया था, तो आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अभी उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की। त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया। मध्य प्रदेश सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया। टाइम आउट के हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में लंदन टॉप पर रहा। अच्छा, भारतीय UPI को अपनाने वाला 10वां देश ग्रीस बना है। भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के मलियावादी आम को GI टैग मिला। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना है और ये कहाँ पे है? चेन्नई से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर है। ये 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा पोर्ट बना है। पहला कौन सा है? विशाखापट्टनम। अच्छा, IIT मंडी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया। चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दाक्षायणी योजना केरल सरकार ने शुरू की। भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हर्षवर्धन JB बने और उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मैं भूमि में हुक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है
और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सफर रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।